स्वागत है डॉक्टर एग्जाम चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 12 की फिजिक्स में 2 किताब है। पहली किताब में कुछ चैप्टर है, दूसरी किताब में कुछ चैप्टर है। तो हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं कि पहली किताब में चैप्टर के नाम तथा उनके बारे में कुछ जानकारी। आज हम लोग चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में जानेंगे। वैद्युत आवेश क्या होता है? देखो, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत आवेश मतलब जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या इसका अनुभव कर सकता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश लाने पर वह प्रतिकर्षित यानी दूर भागे या पास आए, यानी प्रतिकर्षित हो या आकर्षित हो, या अर्थात वैद्युत बल का अनुभव करे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत बल का अनुभव, करे, इसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये होता है वैद्युत क्षेत्र। तो ये हम लोग देखेंगे बाद में। आज हम लोग से वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे तथा उसके मात्रकों के बारे में जानेंगे। तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु की वह भौतिक गुण होता है जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या उससे होने का अनुभव कराता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। अब वैद्युत आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई है। इससे पहले हम लोग एक बात जानते हैं कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। अब आवेश की संकल्पना होती है जो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर पहली से, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से दिखाते हैं। ठीक है, इस पर धन ऋणायन होता है, माइनस का चिन्ह होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी, वहाँ होगा धनावेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वहाँ ऋणावेश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की एक छोटी सी इकाई होती है। जैसे कि कोई अणु है, अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, बहुत से परमाणु से मिलकर अणु बनता है। अब परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे कि ये मान लो एक नाभिक है। ठीक, नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक। इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और इसकी ये बाहरी जो कक्षाएं होती हैं नाभिक के, उस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं चारों ओर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कुल चार्ज होता है मतलब आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप लोगों ने कूलाम एक आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। ये हो गया। इलेक्ट्रॉन का कुल वजन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं मात्रक। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहाँ ऋणावेश होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ धनावेश होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणायन यानी माइनस होता है।
ऋणायन, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं मात्रक। देखो इसका पहला मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम लोग सी से दिखाते हैं। एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, ठीक। जो कैसे बनता है, देखो धारा, आवेश प्रवाह की तर धारा कहलाती है, ठीक है। तो Q बराबर IT, आवेश, धारा, विद्युत धारा, समय। Q बराबर एम्पियर सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर सेकंड को कूलाम। ये हो गया हम लोग का कूलाम सी से, ठीक। अब इसका एक और मात्रक होता है जिसे बोलते हैं ESU, ESU स्थिर वैद्युतिकी इकाई। ये होता है इसे स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। ये होते हैं 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक। एक सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, 1 फैराडे बराबर सबसे बड़ा मात्रक। $96,500 कूलाम, ठीक। उसके अन्य मात्रक आ जाते हैं, जैसे कि अन्य मात्रक आते हैं अन्य मात्रक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये होता है 1 कूलाम बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU, ठीक। इसे अब कूलाम भी बोलते हैं। आइए अब हम लोग पूरा देखते हैं इसके बारे में क्या होता है ये सब। ये रहा आपकी पूरी नोट। देखिए, आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, वह उसका अनुभव करता है। आवेश कितने 2 प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ऋणावेश होगा, जब कम होंगे तो धनावेश होगा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था, ठीक है। अब आप देखिए आवेश के मात्रक। SI यूनिट कूलाम, CGS मात्रक स्थिर वैद्युतिक इकाई, ESU बड़ा मात्रक फैराडे। इसमें एक चीज़ ऐड करनी, जो छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। अन्य मात्रक 1 माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, 1 पिको कूलाम 10⁻12, 1 फर्मी कूलाम 1 × 10⁻15। इसमें एक चीज़ की कमी जो है 1 मिली कूलाम, जिसे बोलते हैं 1 × 10⁻³ कूलाम, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर के नोट्स हैं, आप देख लीजिए एक बार। डेफिनेशन अगर आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलती नहीं है। धन्यवाद।